नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गंगोह कोतवाली के मोहल्ला कोटला में लखनौती रोड स्थित 2 दुकानों की छत तोड़कर हजारों के सामान पर किया चोरों ने हाथ साफ। दोनों दुकानदारों का कहना है कि बीती रात वो अपनी दुकानें बंद करके घर गए और जब सुबह आकर देखा तो दुकानों की छत टूटी हुई थी। दुकानों में रखे स्पेयर पार्ट, बैटरी, लैपटॉप एवं काम करने के औजार भी चुरा लिए गए। दुकानदारों ने तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। सर्वे जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी अमित। क्या मामला हुआ ये? जी रात जैसे हम दुकान बढ़ा गए, जब सुबह हमने आके दुकान खोली 10 बजे करीब, तो हमारी दुकान में के सारा सामान चोरी मिला जी। जिसमें इन्वर्टर वो था जी, बैटरी थे और सोलर प्लेटेंडर थे जी, और इस पर पार्ट था, टूल थे, सब चोरी हो गया जी। क्या दुकानों में चोरी हुई? ये 2 दुकानें चोरी हुई जी, बराबर में दोनों दुकानें मिली हुई, इनमें दोनों में चोरी हुई। लगभग कितना नुकसान है जी? 60-70 हजार रुपए करीब नुकसान है जी। बेहट में श्री राम लला उत्सव समिति द्वारा आयोजित रामलीला में रविवार की रात भगवान श्री राम के बाल सखा निषाद राज से भेंट, भगवान श्री राम केवट संवाद, राजा दशरथ की मृत्यु और भरत मिलाप का भावपूर्ण मंचन किया गया। मंचन का शुभारंभ धीमान समाज के लोगों ने भगवान श्री राम के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राकेश गाबा, प्रबंधक मुकेश राणा, कोषाध्यक्ष रजनीश उपाध्याय व भारती सेतिया, आचार्य पंडित मुरारी झा रहे। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव हबीपुर तपोवन उर्फ खुवासपुर में एक गैंग ऐसा भी है जिसने महिलाओं के आधार कार्ड इकट्ठा कर उनके नाम से लोन कराकर करीब 40 लाख रुपए हड़प लिए। जब गरीब महिलाओं को उनके नाम पर लोन होने की जानकारी लगी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एसवी क्रेडिट लाइन फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपए प्रति महिला लोन कराकर 40 लाख रुपए हड़प लिए। दर्जनों महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसपी देहात सागर जैन ने कहा है कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। हमारे गांव का एक है, मतलब हमारे पड़ोस का ही है नूरदीन, उसने हमारे से आईडी ली कह के तुम्हारे सरकारी पैसा आवेंगे, और उन्हें हमारी आईडी लेकर हमारे आईडी पे 50,000 का लोन करवा दिया। लोन करवाने के बाद वो पैसे भी अपने आप निकाल लिए और फिर हमारे साथ की सारी औरतें थाने में हमने एप्लीकेशन करवाई। एप्लीकेशन के बाद हमने उनको कार्रवाई करी है। हमारे गाँव का नूरदीन है, उसने ना हमारे नाम पे लोन दिया और सैकड़ों औरतों का पैसा खा गया। वो सारा पैसा अपने पास रख रहा, हमें लोन की जरूरत नहीं थी, धोखा करा हमारी बेल। थाना सदर बाजार क्षेत्र के चंदन नगर स्थित बंद पड़े मकान को चोरों ने बनाया निशाना। ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर किए चोरी। मकान मालिक मुकेश खुराना ने बताया, अपने परिवार के साथ दिल्ली में किसी काम से गए हुए थे। जब घर आकर देखा तो ताले टूटे हुए मिले हैं और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित हजारों रुपए की नकदी चोर चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को चोरी होने की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। परसों सर मैं दिल्ली गया था, तो अब आया तो यहाँ घर ताले टूटे पड़े थे। बाहर से गेट ताला लॉक था, अंदर से ताला टूटे हुए थे। तो लगभग कितने की चोरी हुई है? सर 22 तोले तो सोने था, आधी किलो चांदी थी और 2,20,000 कैश था। तो इसकी सूचना दी पुलिस को? हाँ दे दी, सब दे दी सर। तो क्या कह रही है? सब छानबीन करेंगे अपने तरीके। चौधरी रुद्रसेन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर देवबंद में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख परविंदर चौधरी का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर चौधरी रुद्रसेन ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है और किसानों को राहत देने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष तौफीक अहमद जग्गी, राव मसीउल्लाह, राव अनवर, अब्दुल वाजिद त्यागी उपस्थित थे। सम्मान दिया, इसका स्वागत समारोह है और सभी का जो है पार्टी को मजबूत करने की तरफ सबका ध्यान है। लोकसभा चुनाव की क्या क्या तैयारी? गठबंधन में कौन शामिल हो रहा कौन नहीं हो रहा ये तो पार्टी हाईकमान जाने, लेकिन हमें ये पता है कि लोकसभा की पूरी तैयारी, 8 सीटों की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी।
परंपरागत खेती में बढ़ती लागत और कम होते मुनाफे के चलते किसानों का रुझान कृषि विविधीकरण की ओर हो रहा है। कई किसान पॉली हाउस में जरबेरा फूलों की खेती के साथ ही रंगीन शिमला मिर्च की खेती कर खासा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए, औद्यानिक मिशन के तहत संरक्षित खेती के अंतर्गत हमारी जी है पॉली हाउस में जी हम रंगीन जो शिमला मिर्च है उस पर पॉली हाउस में हम करने के बढ़ावा दे रहे हैं। ये मिनिमम 500 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक का एक काश्तकार को मिनिमम लाभ दिया जा सकता है। सरकार की तरफ से औद्यानिक मिशन के अंतर्गत पॉली हाउस पर 50% सब्सिडी पर अनुदान दिया जाता है। ये संबंधित जो शासन ने कंपनी इंडिपेंडेंट कर रखी है, जो शासन ने कंपनी इंडिपेंडेंट कर दी, काश्तकार अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और संबंधित संस्था से अपनी ये तय कर लेता है कि भाई मेरे पॉली हाउस लगाना है और उसके हिसाब से वो फिर पॉली हाउस के अंदर वो शिमला मिर्च की खेती करता है रंगीन। उसके बाद ये एसटीएफ टास्क फोर्स व ड्रग विभाग ने नगर कोतवाली पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई 70 लाख से अधिक की नशीली दवाइयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर में नशीली दवाइयों की सौदागरों पर एसटीएफ मेरठ में बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की 2 सौदागरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार सौदागरों से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई है, जिनकी कीमत 70 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि सहारनपुर में नशीली दवाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें ये नशीली दवाइयाँ थी, नारकोटिक्स दवाइयाँ, जो अवैध रूप से मुजफ्फरनगर से ला रही थी। कोई अंकुर है वहाँ का व्यक्ति मुजफ्फरनगर का, उससे ला करके यहाँ पार्किंग है जुबली पार्क पार्किंग में, वहाँ से ले करके बाइक पर रख करके कहीं जा रहे थे। दोनों लोग अपन अलग अलग लिए हुए थे। वहीं भगवान राम की भव्य यात्रा, युवाओं का उमड़ा सैलाब, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा नगर। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर नगर में निकाली गई भव्य यात्रा, जिसमें भव्य डीजे, बाइक, ट्रैक्टर की रैली में जय श्री राम के नारों से गूंज उठा नानौता कस्बा। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी मुनीश चंद्र, नानौता थाना अध्यक्ष अमित कुमार व पुलिस बल मौजूद रहे। छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने अलमारी के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। 2 दिन पहले मुकेश खुराना अपने परिवार के साथ बेटे के पास दिल्ली गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित 2.40 लाख रुपए की नकदी लेकर चोर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना सदर बाजार क्षेत्र के चंद्रनगर की घटना बताई जा रही है। परसों सर मैं दिल्ली गया था, तो अब आया तो यहाँ घर ताले टूटे पड़े थे। बाहर से गेट ताला लॉक था, अंदर से ताला टूटे हुए थे। तो लगभग कितने की चोरी हुई है? सर 22 तोले तो सोने था, आधी किलो चांदी थी और 2,20,000 कैश था। तो इसकी सूचना दी पुलिस को? हाँ दे दी, सब दे दी सर। तो क्या कह रही है? सब छानबीन करेंगे अपने तरीके से। देखिए, आज मेरे क्षेत्र वार्ड 55 में जो चोरी हुई है, ये लोग व्यापारी लोग हैं और अपने बेटे के पास गए, दिल्ली गए थे 2 दिन पहले। आज जब सुबह आए, इन्होंने देखा कि अंदर से गेट बंद है, ऊपर से गेट के अंदर से कूद के गए, सब लोग टूटे हुए थे। इनका कहना है कि बहुत बड़ी चोरी इनकी यहाँ हुई है। इन्होंने एक पैसा कैसे इकट्ठा किया था, सब साफ हो गया। जो इनकी बहू का ज्वेलरी थी वो भी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती की जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया था मायावती के जन्मदिन का कार्यक्रम। जिले के सभी बसपा पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक सहित हजारों की संख्या में लोग हुए एकत्रित। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत, धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश की पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन है, जो सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े धूमधाम से जिले वाइज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या लगता है गठबंधन को लेकर बहन जी क्या कह रही है? माननीय बहन जी का गठबंधन का अपना फैसला है, माननीय बहन जी उसका निर्णय माननीय बहन जी ले पाएंगे। हम तो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय वाल्मीकि न्याय पंचायत की केंद्रीय समिति और प्रदेश अध्यक्ष बबलू वाल्मीकि के अनुमोदन पर सहारनपुर में राष्ट्रीय वाल्मीकि न्याय पंचायत की राष्ट्रीय महामंत्री बनने पर
कुमारी सीमा कात्यायनी पार्षद का स्वागत किया गया। रोटरी क्लब में कार्यकारिणी का गठन करते हुए विकास केशला को मंडल अध्यक्ष, विश्वास खावरी तथा अविनाश वाल्मीकि को मंडल महामंत्री, अनुज बोहत को मंडल उपाध्यक्ष, भारत राज को मंडल उपाध्यक्ष, अमित कुमार शिव को मंडल सचिव, सुशील डबराल को जिला अध्यक्ष, राहुल वाल्मीकि को जिला महामंत्री, राहुल वाल्मीकि सोनू बिरला को जिला उपाध्यक्ष, विक्की ढिलोड को जिला उपाध्यक्ष, रॉबिन बिरला को महानगर अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुन्नी घाबरी, सचिन बिरला, धनीराम, आशीष महोत्रा, विकास चटाला, त्रिलोक, राजीव, आदित्य ठकराल, राजीव आनंद, सुमित, शुभम, चेतन, विकास कल्याण आदि रहे। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि न्याय पंचायत ने हमें जो राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया है और हमारे अन्य जो पदाधिकारीगण रहेंगे जिले में और मंडल में, उनका स्वागत समारोह था। जी, संगठन की स्थापना कब हुई? संगठन की स्थापना कुछ ही टाइम पहले हुई है और जिसमें हमें राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है। भारत में वैसे भी वाल्मीकि समाज में अनेकों संगठन है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो नया संगठन बनाना पड़ा? हम बहुत समय से देख रहे हैं कि हाँ, संगठन है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरपरस्ती में तथा 5 प्यारों की अगुवाई में साहिब श्री गुरु गोविंद जी की महाराज के प्रकाश पूर्व के उपलक्ष्य में एक महानगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन पंजाबी गुरुद्वारा गौशाला रोड से प्रारंभ होकर मोरगंज, शहीदगंज, नेहरू मार्केट, भगत सिंह मार्केट, घंटा घर, अंबाला रोड से होता हुआ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पर संपन्न हुआ। जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरित किया। नगर कीर्तन में सबसे आगे जीप पर नगारा रखा हुआ था जो कि नगर कीर्तन के आने का पैगाम दे रहा था। इसके बाद पंजाब से आया बैगा पाइपर बैड और अपने कौशल से संगतों को हैरत अंगेज कर रहा था। छोटे बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में थे। 5 प्यारे साहिब जी जत्थेदार प्रीतम सिंह जी, मेहर सिंह जी, मनिंद्रपाल सिंह जी, मनमीत सिंह जी एवं गगनदीप सिंह जी के बाद सुंदर सजी पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी सुशोभित थी, जिसकी सेवा माई अमरपाल सिंह जी द्वारा कर रहे थे। इसके बाद स्त्री सत्संग का जत्था गुरबानी के शब्द गायन कर रहा था। प्रभात फेरी श्री गुरु सिंह सभा का शब्दी जत्था गुरबानी के शब्द गायन कर रहे थे। तीनों स्कूलों के बच्चे गुरबानी कीर्तन में एवं अन्य प्रोग्रामों से संगत को निहाल कर रहे थे। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के जो फाउंडर थे, जिनका जन्म 1666 में हुआ था। आज उनका प्रकाश उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इसको ऑर्गेनाइज करती है यहाँ पर, और गौशाला रोड पंजाबी गुरुद्वारा से चलकर ये नगर कीर्तन मोरगंज, नेहरू मार्केट, घंटाघर, अंबाला रोड होते हुए शाम को श्री गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पहुंचेगा, जिसमें सब बच्चे, स्कूलों के बच्चे, गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज, गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज और गुरु तेग बहादुर। सहारनपुर ग्रेटर द्वारा मकर संक्रांति के मौके पर रोटरी क्लब सहारनपुर ग्रेटर द्वारा गुरुद्वारा रोड पर पब्लिक पैथोलॉजी लैब और एक्यूप्रोब लैब के सहयोग से जनहित में मुफ्त ब्लड शुगर एवं कोलेस्ट्रॉल जांच कैंप का आयोजन किया गया। क्लब के अध्यक्ष नीरज रहेजा और रोटरी क्लब के पूर्व सहायक गवर्नर अजय शर्मा द्वारा बताया गया कि रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा समय समय पर जनहित के कार्य करते रहते हैं। पब्लिक पैथोलॉजी की डायरेक्टर रमनजोत कौर ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की जाँच खाली पेट ही करानी चाहिए एवं 35 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को समय समय पर शुगर एवं कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहना चाहिए। कैंप प्रोजेक्ट चेयरमैन MP सिंह चावला ने बताया कि कुल 103 लोगों के शुगर की जांच की गई, जिनमें से आज के कैंप में 30% लोगों के खून से शुगर की मात्रा ज्यादा पाई गई। नकुड़ के निकटवर्ती गांव साल्हापुर में बाइक सवार बदमाशों द्वारा सड़क से सट्टी महादेव सिटी कॉलोनी के ऑफिस में मौजूद अंकुश पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से काफी संख्या में खोखे किए बरामद। पुलिस घटना के आधार पर जांच में जुटी हुई है। SP देहात सागर जैन भी थाने में पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। आसान लफ्जों में अपनी शायरी का पूरी दुनिया में लोहा मनवाने वाले शायर मुनव्वर राणा देर रात दुनिया से रुखसत हो गए। सहारनपुर से उनका गहरा लगाव रहा है। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि नगर निगम मेला गुघाल का 2018 का मुशायरा सहारनपुर में उनका आखिरी मुशायरा था। अपनी तबियत खराब होने के बाद भी मुनव्वर राणा साहब मुशायरा पढ़ने आए और बताया कि सहारनपुर में सबसे पहला मुशायरा भी मंसूर बदर ने पढ़वाया। मंसूर ने बताया कि औसाफ गुड्डू से मुनव्वर भाई का गहरा नाता रहा। उनके दुनिया से अलविदा होने की खबर पता चलने पर अदब नवाज लोगों ने उनको खिराजे अकीदत पेश की।
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।